राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको बताएंगे जब मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलती है, आज उसका मैं वर्णन करता हूं, आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत विस्तार से किया गया है। इससे एक लंबी और क्रमिक क्रिया माना जाता है, जिससे मुख्य रूप से 3 चरणों में समझाया जा सकता है। नंबर 1, मृत्यु के पहले 24 घंटे जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। यमदूतों का आगमन, 2 यमदूत आते हैं जो आत्मा को केवल कुछ घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उनके जीवन भर के कर्मों की एक झलक दिखाते हैं। पुनः वापसी। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस करके उनके घर छोड़ देते, ताकि वह अपने परिवार के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार और पिंडदान को ग्रहण कर सके। नंबर 2, 13 दिनों का प्रवास, घर में निवास। हिंदू धर्म में 13 दिनों के क्रियाकर्म का बहुत महत्व है। मोह और जुड़ाव। इस दौरान आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, ना ही सुन सकता है, ना ही अनुभव कर सकता है। पिंडदान का भोजन। जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, उसी से आत्मा के सूक्ष्म शरीर को वह शक्ति मिलती है, जिससे वह आगे की कठिन यात्रा तय कर सके। 13वें दिन, 13वीं के बाद वह आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। नंबर 3, यमलोक की 47वें दिन की यात्रा, 16 नगरों का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक और पृथ्वी के बीच की बहुत अधिक दूरी है। आत्मा को वहां पहुंचने में 47 दिन लगते हैं। इस मार्ग में 16 भयावह नगर आते हैं। बैतरणी नदी। रास्ते में एक अत्यंत भयानक नदी आती है, जिसे बैतरणी नदी कहते हैं। इसमें रक्त और मवाद बहता है। जिन लोगों के जीवन में दान पुण्य, विशेष कर योगदान किया होता है, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं। बाकी को इसमें कष्ट झेलना पड़ता है। यमराज का दबाव। अंत में आत्मा धर्मराज यमराज के सामने पेश होती है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त, जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, आत्मा के पुण्य और पापों का कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं। यहाँ से 3 रास्ते तय होते हैं। स्वर्ग। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को अस्थायी रूप से देवताओं के लोक में भेज दिया जाता है। नंबर 2, नरक लोक। यदि पाप अधिक है तो आत्मा को विभिन्न यातनाओं वालों नरकों में भेजा जाता है। नंबर 3, पितृलोक। जो लोग साधारण जीवन जीते हैं, वे अपने पितरों पूर्वजों के साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका अलग जन्म तय नहीं होता है। पुनर्जन्म। 84 लाख योनियां। जब आत्मा को अपने पिछले कर्मों का फल, सुख या दुख भोग लेती है, तब उसे 84 लाख योनियों में से किसी एक में नया शरीर मिलता है। यह शरीर उनके पिछले जन्म, अंतिम इच्छा और कर्मों के अनुसार तय होता है। निष्कर्ष। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां वह
इस पूरी यात्रा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे परमात्मा से मिल जाती है। क्या आप इन संकेतों के बारे में जानना चाहते जो शास्त्रों के अनुसार मृत्यु से समय व्यक्ति को महसूस होती है? आगे हम सुनाते हैं। मृत्यु के बाद यात्रा और आत्मा के अंतर्गत को गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प और अत्यंत सूक्ष्मता से बताया गया है कि इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए इसमें अनेक भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को देखना होगा। प्राण त्यागने की प्रक्रिया। शास्त्रों के अनुसार शरीर में 10 प्रकार के प्राण अपान, समान, व्यान, उदान आदि होते हैं। निकलने के द्वार पूर्णताओं के कारण अक्सर मस्तक, ब्रह्मरंध्र, आँखों या मुख से निकलते हैं। पापियों के प्राण निचले अंगों के द्वारा ही निकलते हैं, जो अत्यंत कष्टदायक माना जाता है। यमदूतों का स्वरूप। जो लोग धर्मपरायण होते हैं, उनके पास विष्णु के दूत सौम्य रूप आते हैं और अधर्मियों के पास यमदूत भयानक स्वरूप आते हैं। यमलोक का मार्ग और 16 नगर। जीवात्मा को पृथ्वी से यमलोक तक 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख पड़ाव सौम्यपुर, जहाँ आत्मा को अपने कर्मों की पहली बड़ी ग्लानि महसूस होती है। शौर्यपुर, जहाँ जंगम नामक यमदूत आत्मा को डराते हैं। बैतरणी नदी का विस्तार। यह नदी 100 योजन चौड़ी है। इसमें मगरमच्छ, खौलता हुआ रक्त और नुकीले शस्त्र होते हैं, जिनमें गोदान, गाय दान किया जाता है। इनके लिए एक नाव प्रकट होती है, बाकी को तैरकर जाना पड़ता है। प्रेत से पितृ बनने का सफर। मृत्यु के बाद 1 वर्ष तक आत्मा को प्रेत की संज्ञा दी जाती है। पिंडदान का महत्व। हर महीने किए जाने वाले मासिक श्राद्ध से आत्मा को उस नगर को पार करने का भोजन और बल मिलता है। संपिंडीकरण। मृत्यु के 1 वर्ष बाद या 13वें दिन की विशेष अनुष्ठान से संपिंडीकरण होता है, जिससे आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ पूर्वजों की श्रेणी में शामिल हो जाती है। कर्मों का वर्गीकरण। चित्रगुप्त के पास अग्र संधानी नामक एक पुस्तक है, जिसमें हर पल का हिसाब होता है। निर्णय 3 आधारों का होता है। शुक्लगत, देवयान। जो योगी या ज्ञानी है, वे प्रकाश के मार्ग में ब्रह्मलोक चले जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। धूमगत, पितृयान। जो दान पूर्ण करते हैं, वे चंद्रमा के लोक पितृलोक जाते हैं और पूर्ण खत्म होने पर वापस जन्म लेते हैं। अधोगत, जो केवल पाप करते हैं, वे कीट पतंगों या नरक की योनि में जाते हैं। गर्भ में प्रवेश। जब भोग स्वर्ग या नरक पूरा हो जाता है, तो आत्मा प्रकाश, वायु, धुआं, बादल और वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। ये वर्षा के साथ अन्न, अनाज और प्रवेश करती हैं। उस अन्न को जब पिता पुरुष ग्रहण करता है, तो आत्मा वीर के संबंध में माता के गर्भ में प्रवेश करती है, जहाँ इन्हें अपने पिछले जन्म याद करते हैं, लेकिन जन्म लेते ही माया प्रभाव से वह सब भूल जाता है। मोक्ष की अंतिम यात्रा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जहाँ सूर्य है न चंद्रमा, जहाँ पहुंचकर आत्मा कभी भी लौट कर नहीं आती है, उसे
सायुज्य मुक्त सायुज्य मुक्त करते हैं। क्या आप जानना चाहते कि गरुड़ पुराण के अनुसार किन कर्मों से कौन सी नरक की सजा मिलती है, या आप पुनर्जन्म की प्रक्रिया को गहराई से समझना चाहेंगे? आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं। तब तक अभी हमें आप इजाजत दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको बताएंगे, जब मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलती है, आज उसका मैं वर्णन करता हूं, आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत विस्तार से किया गया है। इससे एक लंबी और क्रमिक क्रिया माना जाता है, जिससे मुख्य रूप से 3 चरणों में समझाया जा सकता है। नंबर 1, मृत्यु के पहले 24 घंटे जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, तब आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। यमदूतों का आगमन, 2 यमदूत आते हैं जो आत्मा को केवल कुछ घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उनके जीवन भर के कर्मों की एक झलक दिखाते हैं। पुनः वापसी। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस करके उनके घर छोड़ देते, ताकि वह अपने परिवार के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार और पिंडदान को ग्रहण कर सके। नंबर 2, 13 दिनों का प्रवास, घर में निवास। हिंदू धर्म में 13 दिनों के क्रियाकर्म का बहुत महत्व है। मोह और जुड़ाव। इस दौरान आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, ना ही सुन सकता है, ना ही अनुभव कर सकता है। पिंडदान का भोजन। जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, उसी से आत्मा के सूक्ष्म शरीर को वह शक्ति मिलती है, जिससे वह आगे की कठिन यात्रा तय कर सके। 13वें दिन, 13वीं के बाद वह आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। नंबर 3, यमलोक की 47वें दिन की यात्रा, 16 नगरों का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक और पृथ्वी के बीच की बहुत अधिक दूरी है। आत्मा को वहां पहुंचने में 47 दिन लगते हैं। इस मार्ग में 16 भयावह नगर आते हैं। बैतरणी नदी। रास्ते में एक अत्यंत भयानक नदी आती है, जिसे बैतरणी नदी कहते हैं। इसमें रक्त और मवाद बहता है। जिन लोगों के जीवन में दान पुण्य, विशेष कर योगदान किया होता है, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं। बाकी को इसमें कष्ट झेलना पड़ता है। यमराज का दबाव। अंत में आत्मा धर्मराज यमराज के सामने पेश होती है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त, जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, आत्मा के पुण्य और पापों का कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं। यहाँ से 3 रास्ते तय होते हैं। स्वर्ग। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को अस्थायी रूप से देवताओं के लोक में भेज दिया जाता है। नंबर 2, नरक लोक। यदि पाप अधिक है तो आत्मा को विभिन्न यातनाओं वालों नरकों में भेजा जाता है। नंबर 3, पितृलोक। जो लोग साधारण जीवन जीते हैं, वे अपने पितरों पूर्वजों के साथ
तब तक रहते हैं जब तक उनका अलग जन्म तय नहीं होता है। पुनर्जन्म 84 लाख योनियां। जब आत्मा को अपने पिछले कर्मों का फल सुख या दुख भोग लेती है, तब उसे 84 लाख योनियों में से किसी एक में नया शरीर मिलता है। यह शरीर उनके पिछले जन्म, अंतिम इच्छा और कर्मों के अनुसार तय होता है। निष्कर्ष, आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां वह इस पूरी यात्रा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे परमात्मा से मिल जाती है। क्या आप इन संकेतों के बारे में जानना चाहते जो शास्त्रों के अनुसार मृत्यु से समय व्यक्ति को महसूस होती है? आगे हम सुनाते हैं। मृत्यु के बाद यात्रा और आत्मा के अंतर्गत को गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प और अत्यंत सूक्ष्मता से बताया गया है कि इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए इसमें अनेक भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को देखना होगा। प्राण त्यागने की प्रक्रिया। शास्त्रों के अनुसार शरीर में 10 प्रकार के प्राण अपान, समान, व्यान, उदान आदि होते हैं। निकलने के द्वार पूर्णताओं के कारण अक्सर मस्तक, ब्रह्मरंध्र, आंखों या मुख से निकलते हैं। पापियों के प्राण निचले अंगों के द्वारा ही निकलते हैं, जो अत्यंत कष्टदायक माना जाता है। यमदूतों का स्वरूप। जो लोग धर्मपरायण होते हैं, उनके पास विष्णु के दूत सौम्य रूप आते हैं और अधर्मियों के पास यमदूत भयानक स्वरूप आते हैं। यमलोक का मार्ग और 16 नगर। जीवात्मा को पृथ्वी से यमलोक तक 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख पड़ाव सौम्यपुर, जहां आत्मा को अपने कर्मों की पहली बड़ी ग्लानि महसूस होती है। शौर्यपुर, जहां जंगम नामक यमदूत आत्मा को डराते हैं। बैतरणी नदी का विस्तार। यह नदी 100 योजन चौड़ी है। इसमें मगरमच्छ, खौलता हुआ रक्त और नुकीले शस्त्र होते हैं, जिनमें गोदान, गाय दान किया जाता है। इनके लिए एक नाव प्रकट होती है, बाकी को तैरकर जाना पड़ता है। प्रेत से पितृ बनने का सफर। मृत्यु के बाद 1 वर्ष तक आत्मा को प्रेत की संज्ञा दी जाती है। पिंडदान का महत्व। हर महीने किए जाने वाले मासिक श्राद्ध से आत्मा को उस नगर को पार करने का भोजन और बल मिलता है। संपिंडीकरण। मृत्यु के 1 वर्ष बाद या 13वें दिन की विशेष अनुष्ठान से संपिंडीकरण होता है, जिससे आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ पूर्वजों की श्रेणी में शामिल हो जाती है। कर्मों का वर्गीकरण। चित्रगुप्त के पास अग्र संधानी नामक एक पुस्तक है, जिसमें हर पल का हिसाब होता है। निर्णय 3 आधारों का होता है। शुक्लगत, देवयान। जो योगी या ज्ञानी है, वे प्रकाश के मार्ग में ब्रह्मलोक चले जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। धूमगत, पितृयान। जो दान पूर्ण करते हैं, वे चंद्रमा के लोक पितृलोक जाते हैं और पूर्ण खत्म होने पर वापस जन्म लेते हैं। अधोगत, जो केवल पाप करते हैं, वे कीट पतंगों या नर्क की योनि में जाते हैं। गर्भ में प्रवेश। जब भोग स्वर्ग या नर्क पूरा हो जाता है, तो आत्मा प्रकाश, वायु, धुआं, बादल और वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। ये वर्षा के साथ अन्न, अनाज और प्रवेश करती हैं। उस अन्न को जब पिता
पुरुष ग्रहण करता है तो आत्मा वीर के संबंध में माता के गर्भ में प्रवेश करती है, जहाँ इन्हें अपने पिछले जन्म याद करते हैं, लेकिन जन्म लेते ही माया प्रभाव से वह सब भूल जाता है। मोक्ष की अंतिम यात्रा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जहाँ सूर्य है न चंद्रमा, जहाँ पहुंचकर आत्मा कभी भी लौट कर नहीं आती है, उसे सायुज्य मुक्त करते हैं। क्या आप जानना चाहते कि गरुड़ पुराण के अनुसार किन कर्मों से कौन सी नर की सजा मिलती है, या आप पुनर्जन्म की प्रक्रिया को गहराई से समझना चाहेंगे? आगे की वीडियो में हम आपको बता दें। तब तक अभी हमें आप इजाज़त दीजिए। राधे राधे।